नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है CDP की। उसमें आज ये पार्ट थर्ड होने वाला है और हम प्रश्न नंबर 15 से शुरुआत करेंगे, जो कि है कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित ये प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न है दोस्तों, ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, DSSB की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए अच्छे से पूरा देखें, बस यही हमारा आपसे कहना है। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है इस वीडियो का कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, नैतिक तर्ककर्ता न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है। और दूसरा है कि उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केवल सेकंड सही है, फर्स्ट तथा थर्ड दोनों सही हैं। और ऑप्शन सी है न फर्स्ट सही और न सेकंड सही है, ऑप्शन डी है केवल फर्स्ट सही है। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि नैतिक तर्क के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे बात करें पहले कथन की, ठीक है, कि कोहलबर्ग क्या कहता है कि लोग नैतिक फैसले न्याय और जो है सही सिद्धांतों के आधार पर लेते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था। तो ये कथन दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं गिलिगन, करोल गिलिगन, उन्होंने इनकी आलोचना की थी। इनके इस नैतिक सिद्धांत के चरण की जो आलोचना की थी, उन्होंने कहा था कि कोहलबर्ग ने पुरुष प्रधान को ज्यादा मान्यता दी है, स्त्रियों पे कम ध्यान वहां पे दिया है, ठीक है, स्त्रियों की वरीयता वहां पे कम दी है। तो ये यहाँ पे बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए केवल यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है, ठीक है, केवल फर्स्ट यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो चरण है, परंपरागत चरण जिसको कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है, उसके बारे में क्या सही है आपसे पूछा है। पहला विकल्प है कि सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। और दूसरा है, यदि जरूरतें पूरी हुई तो क्रिया अच्छी थी। तीसरा है, परिणाम परिभाषित करता है कि कोई क्रिया अच्छी है या बुरी। और डी है, नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो परंपरागत चरण है, कन्वेंशनल स्टेज है, उसके बारे में क्या सही है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो क्या सोचता है कि जो समाज के नियम हैं वही सही है, इसलिए सामाजिक नियम ही उनकी उसकी जो है नैतिकता तय करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों विकल्प जो है इससे विकल्प इस स्तर से जुड़े नहीं हैं, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक अग्रगति के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक अग्रगति के अंतर्गत आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, ठीक है। पहला कथन है केंद्रीकरण, दूसरा है प्रतीकों का उपयोग और तीसरा है मस्तिष्क का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको बताना है, विकल्प है आपके सामने, पहला विकल्प पहला और थर्ड, बी विकल्प है सेकंड और थर्ड, सी विकल्प है केवल फर्स्ट, डी विकल्प है फर्स्ट तथा थर्ड सेकंड, सॉरी। देखिए, ये जितने भी प्रश्न है पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो इसलिए एक एक प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है दोस्तों। और अब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे डेली वीडियोज़ के लिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की यदि हम बात हो रही है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 साल तक की मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो है दो बड़ी प्रगति करते हैं, कौन कौन सी करते हैं। एक तो प्रतीकों का इस्तेमाल, मतलब प्रतीकों का उपयोग, जैसे खिलौनों की जो है असली चीज मान लेना, ड्राइंग बनाना, भाषा सीखना, ठीक है।
और क्या करते हैं, दूसरों के दिमाग को समझना, मस्तिष्क का सिद्धांत जिसको बोलते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा होगा, ठीक है? ये चीज़ें समझना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिसमें सेकंड और थर्ड है, ठीक है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीकरण जो है केंद्रीकरण संज्ञानात्मक अग्रगति के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है? क्योंकि सेंट्रेशन जो है ये प्रगति को नहीं दर्शाता है, कमजोरी है। बच्चा एक ही चीज पर ध्यान अटकाता है, ये कमजोरी है, विकास नहीं है ये। संज्ञानात्मक अग्रगति की यहाँ पे बात हो रही है, तो केंद्रीकरण नहीं होगा, ठीक है? सेंट्रेशन नहीं होगा। तो दो सेकंड और थर्ड जो है कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। और इस तरीके के ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, कथन देगा फिर आपसे पूछेगा, आपको घुमाएगा उधर उधर, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाए जिससे आप गलती कर दोगे। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और अभ्यास तुमको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोने के समय दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है और बच्चा इससे बचने के लिए वह सब कुछ कर सकता है जो वह कर सकता है। ऑप्शन ए है घबराहट विकार, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है सामाजिक, ऑप्शन डी है वियोगज। ठीक है, बताना है आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जरा सोचिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे से जो है छोटे जो बच्चे जो है बहुत से जो है छोटे बच्चे क्या करते हैं, सोते समय जो है माता पिता से अलग होने पर डरते हैं और यह सामान्य मम्मी पापा से दूर होने का डर होता है। कभी किसी सपने में सपने में जो डर जाते हैं तो वे उस चीज से जो है डरते हैं, मतलब माता पिता से दूर होना नहीं चाहते, माता पिता के पास होना चाहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों सेपरेशन एनेस्टी एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी मतलब वियोगज। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सेपरेशन एंजाइटी वियोगज इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्व अवधारणा के बारे में सही है। देखिए एक एक प्रश्न जब आप अच्छे से पढ़ोगे दोस्तों और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, घूम फिर कर यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और बिल्कुल चैप्टर वाइज हम चीज़ों को कर रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज चीज़ों को कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं, आपने देखी नहीं है तो प्लीज़ उनको जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो मिल जाएंगी, उनको जरूर देखें दोस्तों। चलिए यहाँ पे बताना है सेल्फ कंसेप्ट के बारे में क्या सही है, स्व अवधारणा। ठीक है, पहला कथन है कि किसी की क्षमताओं और लक्षणों की वर्णनात्मक मानसिक तस्वीर, और दूसरा है किसी की क्षमताओं और लक्षणों की मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है। बताना है आपको। देखिए जब सेल्फ कंसेप्ट की बात आ जाए तो यहाँ पे जो ये बात हुई है कि यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट जो है संज्ञानात्मक निर्माण ही कहलाता है। ठीक है, स्व अवधारणा ही संज्ञानात्मक निर्माण कहलाती है, और ये कह रहा नहीं है तो ये तो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। और बाकी बात करें कि किसी की क्षमताओं लक्षणों की वर्णात्मक मानसिक तस्वीर, ये स्व अवधारणा के बारे में बिल्कुल सही बात है। और किसी की क्षमताओं लक्षणों के बारे में मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट यानी बच्चे को जो है मैं कैसा हूं, इसका 2 हिस्सों होता है, क्या कि मैं क्या हूं, मैं कितना अच्छा हूं। ठीक है, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, वो बच्चा जो है अपने बारे में सेल्फ स्व अवधारणा जो है ये बच्चे की होती है। ठीक है, तो और ये जो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे कि यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट जो है दिमाग में बनने वाली चीज है, कॉग्निटिव ही है। ठीक है, संज्ञानात्मक ही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड की बात हो, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य बाल अवस्था में मित्रता के संदर्भ में से किस आक्रमण का लक्ष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करना है। देखिए मध्य बाल अवस्था की बात हो रही है और मित्रता के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, प्रश्न को तोड़ लीजिए, यदि आपके प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न को तोड़ लीजिए खंडों में, तो आसानी से आप कर पाओगे। देखिए मध्य बाल अवस्था में बात हो रही है मित्रता के संदर्भ में,
और किस आक्रमण का लक्ष्य है? एक उद्देश्य को प्राप्त करना है, ठीक है। पहला कथन है शत्रुतापूर्व आक्रमण और दूसरा है नैमित्तिक आक्रमण। तो यहाँ पे आपको बताना है मित्रता के संदर्भ में कौन सा आक्रमण बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। देखिए, बात जब यहाँ पे मित्रता के संबंध में हो रही है तो वो हो जाएगा आपका नैमित्तिक आक्रमण, ठीक है। ऑप्शन जो है कथन जो सेकंड है बिल्कुल सही है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इसको बोलते हैं। ये उद्देश्य वाला गुस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा कोई बच्चा जो है अपने भाई बहन से या किसी साथी से जो है मध्य बालावस्था में कोई खिलौना है उसको पाना चाहता है, तो उसमें जो है उसमें उसको पाने के लिए उसमें मार लगा देता है, उसे मार देता है, ठीक है। उसे छीनने के लिए झपटने के लिए मार देता है हल्का सा। तो वो क्या कर रहा है, नैमित्तिक आक्रमण उसको बोला जाता है कि उसका एक उद्देश्य है, ठीक है, लक्ष्य है उसका, बच्चे का उस खिलौनों के पाने के लिए उसने उसको ऐसा किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बात करें शत्रुतापूर्व आक्रमण की दोस्तों, यहाँ पे इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, इसका तो सीधा सीधा हानि पहुंचाना है दूसरे बच्चे को, ठीक है। बस गुस्सा निकालना, हॉलिस्टाइल एग्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता। तो केवल सेकंड कथन जिसमें है वही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी में है केवल सेकंड, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहें। ऐसे ही दोस्तों हम सभी प्रश्नों को आराम से, आसानी से और बहुत ही प्यारी सी उसमें भाषा में आपको समझाते हुए चीज़ों को कवर कर लेंगे। चलिए, किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया जाता है? देखिए प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी टीचर एग्जाम की जो परीक्षा है वो दे रहे हो, टीचिंग परीक्षा, वहां पे ये प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएगा किसी न किसी परीक्षा में कि किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने अरस्तु, ऑप्शन बी है लेटा हॉलिंगवर्थ, ऑप्शन सी है जी स्टैनली हॉल, ऑप्शन डी है मार्गेट मिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जी स्टैनली हॉल हो जाएगा, ठीक है, स्टैनली हॉल। किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक इनको कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सकल गतिक मोटर विकास को बढ़ावा देती है? कि यहाँ पे बात हो रही है सकल गतिक मोटर विकास को बढ़ावा देने की कौन सी गतिविधि, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, ग्रोस मोटर स्किल्स किसे कहते हैं, जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, उसे सकल गतिक मोटर या ग्रोस मोटर स्किल्स यहाँ पे बोलते हैं। तो उसके अनुसार आपको सोचना है। पहला कथन है दौड़ने वाले खेल, दूसरा है वाद विवाद और चर्चा, और थर्ड पेड़ पर चढ़ना। तो यहाँ पे देखिए कौन से सकल गतिक मोटर को बढ़ावा कौन देंगी, जो जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। देखिए दौड़ने वाले खेल में बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होगा, टांगों का, ठीक है। ऐसे पेड़ पर चढ़ने पर इसमें क्या हाथ पैरों का उपयोग होगा। तो ये दोनों कथन यहाँ पे थर्ड, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही होंगे, ये ही विकास को बढ़ावा देती है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड किस में है ये देखना है, ऑप्शन सी में है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। वाद विवाद और चर्चा जो है ये मोटर स्किल से इसका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत आता है। देखिए सुव्यवस्थित विकास, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत कौन आता है, क्योंकि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा, इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। और पहला है विकल्प उत्साह बढ़ाने के लिए दौड़ना, कूदना और रस्सी कूदना। देखिए ये बात सही है यहाँ पे कि उत्साह बढ़ाने के लिए दौड़ना, कूदना और रस्सी कूदना, लेकिन सुव्यवस्थित विकास के संदर्भ में कौन आता है ये आपको बताना है। शरीर के सभी अंगों को समान मात्रा में व्यायाम करना, बिल्कुल ठीक है। आयु के अनुसार, जेंडर के अनुसार शारीरिक गतिविधि, या आयु के अनुसार शारीरिक गतिविधि। देखिए यहाँ पे जब आती है सुव्यवस्थित विकास की, तो यहाँ पे जो बात सही होगी आयु के अनुसार शारीरिक गतिविधि। एज के अनुसार ही तो आप शारीरिक गति कराओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 साल के बच्चे से कहोगे भाई तू यहाँ से जंप कर, तू यहाँ से कूद,
ठीक है, तो 5 फीट ऊपर से कूद, ठीक है, ऐसा थोड़ी कराओगे आप, एज के अनुसार शारीरिक गतिविधि कराओगे और यही सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्रमबद्ध विकास के अंतर्गत आता है। बात करें यहाँ पे जेंडर के अनुसार, अरे मेल फीमेल को देख के चीजें थोड़ी करनी है यहाँ पे, ये तो लिंग भेदभाव के अंतर्गत आ जाती हैं चीजें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि शिशु विकास के बैली पैमानों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है, शिशु विकास के बैली पैमानों में, ठीक है, बात यहाँ पे हो रही है शिशु विकास के बैली पैमानों में, ठीक है, तो ये 1 से 42 महीने की आयु के जो बच्चों को जो है 1 से 42 महीने की आयु के बच्चों के लिए एक प्रसिद्ध नैदानिक विकासात्मक मूल्यांकन उपकरण के रूप में जाना जाता है इसको, शिशु विकास के बैली पैमाने को, ठीक है, जो कि 1 से 42 आयु के जो बच्चे हैं, महीने के बच्चे हैं, उनको लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित आपसे पूछा है, पहला है 12 महीने अकेले चलता है, ठीक है, और दूसरा कथन क्या है, 14-16 महीने एक पैर से सीढ़ियों से उतरना। यहाँ पे आपको बताना है क्या सही है, क्यों सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करें 12 महीने, जो बच्चा है सामान्य तौर पर 12 महीने के आसपास बच्चा अकेले चलना सीख लेता है, पहला कथन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, क्योंकि 12 महीने अकेले चलता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब बात कथन सेकंड की आ रही है कि 14 से 16 महीने एक पैर से सीढ़ियों से नीचे उतरना, तो ये यहाँ पे जो ये सही सुमेलित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग होता है बच्चों में, ये एक्चुअली बच्चा जो है 24 महीने का जो बच्चा होता है वो एक पैर से सीढ़ियों से नीचे उतरना सीख जाता है, और ये बच्चों में अलग अलग आता है, ठीक है, ये बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, इतना निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल और केवल जो है फर्स्ट कथन जो है वो सुमेलित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये कंफ्यूजन मत आइए कि यहाँ पे अगर हमारा पहला कथन है तो आप विकल्प पहला लगा दें, नहीं, आप उसको देखना है कि पहला कथन किस विकल्प में दे रखा है, विकल्प बी में दे रखा है कि केवल फर्स्ट सही है, तो इसको लगाना है ना कि इसको, ठीक है, ऐसे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके कंफ्यूजन के लिए ही इस तरीके के प्रश्न ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न आप देख रहे होंगे, एक एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया है प्रीवियस ईयर परीक्षा में, तो सभी प्रश्न आपकी दृष्टि में जो सो बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्याजे से, प्याजे के अनुसार पूर्व संचालनात्मक नात्मक विचार की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है परिवर्तन के बजाय अवस्था पर ध्यान दें, बच्चे स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरों की उपेक्षा करते हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है अहम केंद्रवाद, बच्चे हैं मान लेते हैं कि हर कोई वैसा ही सोचता है, समझता है और महसूस करता है जैसा वह करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल सेकंड, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल डी यहाँ पे केवल सेकंड वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा उपागम अधिगम मतलब सीखने की मूल यांत्रिकी का अध्ययन करता है। देखिए मूल यांत्रिकी की बात जब आएगी सीखने में, अधिगम में, तो वहां पे साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण वहां पे सही माना जाएगा, ठीक है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण नहीं है, तो केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण, ठीक है, क्या होगा इसका, साइकोमेट्रिक यहाँ पे दृष्टिकोण सही माना जाएगा, क्योंकि जो सीखना है अधिगम है उसमें क्या होता है, साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण जो है उस क्या होता है, इसको एक बार समझते हैं कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा अप्रोच है जिसमें मानव की बुद्धि, योग्यता, इंटेलिजेंस, एबिलिटी और पर्सनैलिटी जैसी चीजों को जो है टेस्ट के रूप में माप करके समझा जाता है, ठीक है। एक ही लाइन में कहूँ तो मैं कि मनोविज्ञान में इंसान की क्षमताओं को टेस्ट करके मापना साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण कहलाता है, ठीक है। याद रखेंगे कि मनुष्य की मानसिक क्षमताओं को मापने वाला वैज्ञानिक तरीका साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण, क्योंकि मूल यांत्रिक का अध्ययन करता है
वो ऑप्शन पहला कथन हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो सीखना किसी चीज को मतलब सही सीखना, मनुष्य जैसा व्यवहार करता है वह सीख के कारण करता है, तो सीखना मतलब व्यवहार में बदलाव। ठीक है, केवल व्यवहार को देखकर सीखने को समझना कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ, म- मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। मोटर विकास के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है। पहला कथन क्या है, आयु 6 बच्चे उचित वजन परिवर्तन और चरण के साथ फेंक सकता है, बिल्कुल ठीक बात यहाँ पे है कि आयु का 6 साल का बच्चा जो होता है वो बच्चे को उचित वजन परिवर्तन और चरण के साथ फेंक सकता है, बिल्कुल यहाँ पे सही बात कही गई है। बात करें आयु 7 का बच्चा बिना सहारे एक पैर का संतुलन संभाल हो जाता है, संभालने लग जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं चीज़ों को ज़्यादा ताकत से व अच्छी तकनीक से फेंक पाते हैं और एक पैर पर अच्छा संतुलन बना लेते हैं, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, तो इसलिए जो विकल्प हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, मोटर विकास के संदर्भ में। चलिए अगला प्रश्न है कि मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। पहला है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशल, मान्यताएं और उद्देश्य विकसित करते हैं जिससे वे समाज के जिम्मेदार उत्पादक सदस्य बनते हैं। दूसरा कथन है आंतरिकरण व्यापक पैमाने पर किसी स्थान या क्षेत्र के में उद्योग का विकास, तो यहाँ पे मनोसामाजिकरण की बात हो रही है, तो पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। उद्योगों का विकास पे कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सेकंड जो कथन है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मनोसामाजिकरण के विकास के संदर्भ में। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशल, मान्यताएं और उद्देश्य विकसित करते हैं जिससे वे समाज के जिम्मेदार उत्पादक सदस्य बनते हैं। पहला कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, केवल फर्स्ट सही है। क्योंकि सेकंड कथन क्यों गलत है, क्योंकि उद्योग बढ़ने वाली बात यहाँ पे है जो कि किसी भी प्रकार से सामाजिकरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ये होगा कि किशोरों के बीच नैतिक विकास का अध्ययन करते हुए करोल गिलिगन ने नैतिक निर्णय में महिलाओं के उदाहरण पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि पुरुष डॉट 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 पर अधिक निर्भर करता है। पहला कथन है न्याय अभिविन्यास, दूसरा है देखभाल अभिविन्यास। तो यहाँ पे जब करोल गिलिगन थे, जब कोहलबर्ग के आलोचना की थी इन्होंने, तो उन्होंने वहां पे देखा कि जो पुरुष है वो न्याय अभिविन्यास पर अधिक निर्भर रहता है। ठीक है, पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड कथन गलत है, तो केवल बी मतलब केवल फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि जो पुरुष हैं अक्सर नैतिक फैसलों में न्याय, सही गलत और तर्क पर जो है ज्यादा ध्यान देते हैं, जस्टिस ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं, इसलिए फर्स्ट जो है यहाँ पे सही होगा। गिलिगन के अनुसार जो है महिलाएं ज्यादा केयर और रिश्तों को महत्व देती हैं। ठीक है, और पुरुष न्याय अभिविन्यास पर अधिक निर्भर होता है। ठीक है, तो इसलिए केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसे लगे आज की दोस्तों ये प्रश्न और कैसी लगी ये वीडियो हमारी, दोस्तों एक बार लाइक करके बताएं और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगली वीडियो के लिए दोस्तों चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जो आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो जरूर से जरूर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।